Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 5, crafts and industries in the colonial period. So let's start the remaining paragraph. Rise of iron and steel factories in India, यानी कि आयरन और स्टील फैक्ट्रीज का उदय, भारत में उनका उदय। तो जो हमारी आयरन और स्टील फैक्ट्रीज का भारत में उदय, उसके बारे में इसमें बताया इस पैराग्राफ में। Jamshedji Tata was the pioneer of Indian industrialization in India. Tata was a visionary who thought of establishing an iron and steel factory in India. Finally, Tata Iron and Steel Factory was established in 1907. Thus emerged the industrial township of Jamshedpur. The company began producing steel in 1912. तो जमशेदजी टाटा जो थे वो भारतीय औद्योगिक, जो भारत में था वो भारतीय औद्योगिक था, काफ़ी अच्छा था उनका। और जो टाटा थे उन्होंने काफ़ी अपना जो उद्योग है वहाँ संगठित कर रखा था, तो वो काफ़ी दिखाई देते थे। और जो जब उन्होंने सोचा भारत में इस्टेब्लिश करने के बारे में, स्थापित करने के बारे में आयरन और स्टील फैक्ट्रीज़ को भारत में, तो फाइनली जो है टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज़ जो है वहाँ इस्टेब्लिश की गई 1907 में। ठीक है, तो उसके बाद जो उनका जो औद्योगिक टाउनशिप है उनका उदय हुआ जमशेदपुर में, और जो कंपनी है वो उसका उत्पादन शुरू किया गया स्टील का 1912 में। When the First World War broke out in 1914, Britain had turned to steel produced in Tata Iron and Steel Company, or TESCO, TISCO, to construct the railways. This was because steel produced in Britain was taken up and used to meet the demands of the First World War. Gradually, steel from TESCO was also used to produce war materials. No doubt, First World War gave a great boost to Indian steel factory. यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, जब वो 1914 में हुआ था, और ब्रिटेन ने स्टील का उत्पादन जो है ब्रिटेन ने शुरू किया था, और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनीज़ जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करती थी रेलवेज़ को। तो क्योंकि स्टील उत्पादन जो होता था वो ब्रिटेन से लाया जाता था, फिर यूज़ किया जाता था, उनकी डिमांड्स पर वहाँ पर लाया जाता था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डिमांड्स पर ही वो लाया गया था। तो स्टील जो है वो टिस्को भी उसमें यूज़ किया जाता था, और उसका उत्पादन भी जो है युद्ध के मैदान, युद्ध के मटेरियल्स के लिए बनाने में यूज़ होता था। इसमें कोई शक नहीं था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें काफ़ी जो है इंडियन स्टील फैक्ट्रीज़ की बड़ी भूमिका रही है। Thus, both in the case of cotton textiles and iron industries, British rule led to the ruin of indigenous industries. The ruin of Indian cotton textiles and iron industries led to extreme poverty of the people of India. यानी कि दोनों ही केसेस में कॉटन टेक्सटाइल और आयरन इंडस्ट्रीज़ को अगर देखेंगे तो ब्रिटिश रूल जो है सबसे अग्रिम रहे हैं, और उन्होंने इन इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद किया है। तो ये जो उनकी जब बर्बाद, वो उनका काम ख़राब हुआ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल और आयरन इंडस्ट्रीज़ का, तो वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ को फेस करना पड़ा वो था बहुत ज़्यादा गरीबी लोगों में, भारत के लोगों में ये गरीबी का उनको सामना करना पड़ा। द स्टेटस ऑफ poverty of the people worsened due to the series of famines which took place frequently. Other indicators of India's poverty was the very low per capita income of the country. Similarly, the average life expectancy of the Indians was very low. यानी कि यहाँ पर जो गरीबी का स्टेटस था, लोगों का जो वो बहुत ज़्यादा बुरा स्तर होता जा रहा था गरीबी में, आप देख सकते थे कि यहाँ पर भूख से मरने की नौबत आ गई थी, और बार बार जो है इस तरीके का प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। और अगर दूसरे इंडिकेटर्स देखें तो भारत जो है बहुत ज़्यादा
गरीबी से पीड़ित था और काफ़ी लो स्टेज पर आ गया था और कंट्री की इनकम भी इतनी नहीं हो पा रही थी। तो जो एवरेज थी, जो भी एक्सपेक्ट की जा रही थी भारतीयों से, वो बहुत ज़्यादा लो हो गई थी।